हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो नेशनल जीके से संबंधित है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1920। सही उत्तर है ए 1921। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ए रंगनाथ राव, बी जगदत्त शर्मा, सी दयाराम साहनी, डी जगपति जोशी। सही उत्तर है सी दयाराम साहनी। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी फारस की सभ्यता, डी सिंधु घाटी की सभ्यता। सही उत्तर है डी सिंधु घाटी की सभ्यता। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ए व्यापार के लिए, बी नगर नियोजन के लिए, सी धर्म के लिए, डी पशुपालन के लिए। सही उत्तर है बी नगर नियोजन के लिए। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? ए 2250 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, सी 2800 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, डी है निश्चित नहीं हो सकता। सही उत्तर है बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। छठा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए एक विशाल जंगल, बी जीवों का टीला, सी मृतकों का टीला, डी एक घना जंगल। सही उत्तर है सी मृतकों का टीला। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? ए प्राग ऐतिहासिक युग से, बी ऐतिहासिक युग से, सी आग ऐतिहासिक युग से, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी आग्या ऐतिहासिक युग से। आठवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ए सर जॉन मार्शल, बी लॉर्ड कार्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड रीडिंग। सही उत्तर है ए सर जॉन मार्शल। नौवां प्रश्न है, धौलावीर नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर है डी गुजरात। 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? ए 15 अंकों का, बी 17 अंकों का, सी 13 अंकों का, डी 16 अंकों का। सही उत्तर है डी 16 अंकों का। 11वां प्रश्न है, सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? ए 1853 ईस्वी में, बी 1854 ईस्वी में, सी 1855 ईस्वी में, डी 1856 ईस्वी में। सही उत्तर है ए 1853 ईस्वी में। 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? ए धौलावीर से, बी हड़प्पा से, सी मोहनजोदड़ो से, डी बनावली से। सही उत्तर है सी मोहनजोदड़ो से। 13वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है? ए सुरकोटदा से, बी आमरी से, सी कालीबंगन से, डी लोथल से। सही उत्तर है ए सुरकोटदा से। 14वां प्रश्न है, सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शवगृह के अवशेष मिले हैं? ए वर्गाकार शवगृह, बी गोलाकार शवगृह, सी घनाकार शवगृह, डी अंडाकार शवगृह। सही उत्तर है डी अंडाकार शवगृह। 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की शवाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? ए 1 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 3 प्रकार की, डी 4 प्रकार की। सही उत्तर है सी 3 प्रकार की। 16वां प्रश्न है, शोरतुगई जहां से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है, वर्तमान में कहां स्थित है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश, डी कजाकिस्तान। सही उत्तर है बी अफगानिस्तान। 17वां प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से
पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? ए सुरकोटदा, बी कोटदीजी, सी बनावली, डी आमरी। सही उत्तर है बी कोटदीजी। 18वां प्रश्न है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ए इपिग्राफी, बी मुद्रा शास्त्र, सी म्यूजियोलॉजी, डी प्रतिमा विज्ञान। सही उत्तर है सी म्यूजियोलॉजी। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया? ए जॉन मार्शल, बी चार्ल्स मैसन, सी विलियम ब्रटन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए जॉन मार्शल। 20वां प्रश्न है, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है? ए सिंधु, बी साबरमती, सी गंगा, डी सरस्वती। सही उत्तर है बी साबरमती। लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, जो साबरमती नदी की उपनदी है। 21वां प्रश्न है, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ए सिक्कों का, बी ताम्रपत्रों का, सी शिलालेखों का, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी शिलालेखों का। 22वां प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया? ए नेपाल, बी भूटान, सी चीन, डी भारत। सही उत्तर है डी भारत। 23वां प्रश्न है, आमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, वह किस प्रांत में स्थित है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी सिंध, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी सिंध। 24वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी के, बी सिंधु के, सी सरस्वती के, डी चिनाब के। सही उत्तर है ए रावी के। 25वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी धोलावीर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी धोलावीर। 26वां प्रश्न है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? ए कालीबंगन, बी मोहनजोदड़ो, सी चुहुंदड़ो, डी हड़प्पा। सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। 27वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है सी गुजरात। 28वां प्रश्न है, एम आर सानी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना? ए जलवायु परिवर्तन, बी भूगर्भिक परिवर्तन, सी भूस्खलन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है बी भूगर्भिक परिवर्तन। 29वां प्रश्न है, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? ए ओरल स्टाइल ने, बी ए एन घोष ने, सी उपरोक्त दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों ने। 30वां प्रश्न है, गार्डन चाइल्ड व व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ए मौर्यों का आक्रमण, बी हुनों का आक्रमण, सी गुप्तों का आक्रमण, डी आर्यों का आक्रमण। सही उत्तर है डी आर्यों का आक्रमण। 31वां प्रश्न है, किस विद्वान के मतानुसार प्रशासनिक स्थिरता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था? ए जॉन मार्शल के अनुसार, बी चार्ल्स मैसन के अनुसार, सी मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए जॉन मार्शल के अनुसार। 32वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए चार्ल्स मैसन ने, बी विलियम ब्रटन ने, सी जॉन ए डेलस ने, डी जॉन मार्शल ने। सही उत्तर है डी जॉन मार्शल ने। 33वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मन का निर्माण उद्योग का केंद्र कौन सा था? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी सुरकोटदा, डी चुहुंदड़ो। सही उत्तर है डी चुहुंदड़ो। 34वां प्रश्न है, शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी आमरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी लोथल। 35वां प्रश्न है, किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र का साक्ष्य मिला है? ए कालीबंगन, बी बनावली,
सी धोलावीर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी बनावली। 36वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा जाता है? ए कपास, बी चावल, सी गेहूं, डी जौ। सही उत्तर है ए कपास। 37वां प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ए धोलावीर, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी लोथल। सही उत्तर है ए धोलावीर। 38वां प्रश्न है, वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी फारस की सभ्यता, सी सिंधु घाटी संस्कृति, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी सिंधु घाटी संस्कृति। 39वां प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था? ए व्हीलर ने, बी स्मिथ ने, सी पिगट ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी पिगट ने। 40वां प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है? ए धोलावीर, बी लोथल, सी चोहंदड़ो, डी हड़प्पा। सही उत्तर है बी लोथल। 41वां प्रश्न है, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ए जम्मू का, बी पंजाब का, सी हरियाणा का, डी उत्तर प्रदेश का। सही उत्तर है बी पंजाब का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? ए धोलावीर, बी लोथल, सी चोहंदड़ो, डी हड़प्पा। सही उत्तर है ए धोलावीर। 43वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी एक ग्रामीण सभ्यता, बी नगरीय सभ्यता, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी नगरीय सभ्यता। 44वां प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? ए लोथल, बी आमरी, सी हड़प्पा, डी चोहंदड़ो। सही उत्तर है ए लोथल। 45वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी सिंध, सी हरियाणा, डी पंजाब। सही उत्तर है बी सिंध। 46वां प्रश्न है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए शेर, बी हाथी, सी ऊंट, डी बैल। सही उत्तर है डी बैल। 47वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग, ये जुदाई नहीं है जुड़ाई है, जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? मतलब ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा तैयार किया जाता है उस गारे में किस चीज का प्रयोग करते थे? ए चूने का, बी जिप्सम का, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी जिप्सम का। 48वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहां से हुई? ए कालीबंगन से, बी धोलावीर से, सी बनावली से, डी मोहनजोदड़ो से। सही उत्तर है डी मोहनजोदड़ो से। 49वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? ए पक्की ईंटों से, बी पत्थरों से, सी कच्ची ईंटों से, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ए पक्की ईंटों से। 50वां प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है? ए सुत्का गैडोर, बी सुरकोटदा, सी कोटदीजी, डी आलमगीरपुर। सही उत्तर है सुत्का गैडोर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।